उस समय जब देश में घर घर में वेद पाठ होता था, उस समय की एक और घटना आपको बताता हूं। महाराज अश्वपति, महाराज अश्वपति का नाम आपने सुना होगा। सत्यवान सावित्री का नाम सुना है? सती सावित्री, सावित्री के पिता महाराज अश्वपति, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, वेद पारायण यज्ञ। अभी बड़ी सुमधुर ध्वनि में वेद पाठ हो रहा था। चारों वेदों का पारायण यज्ञ करवाया अश्वपति महाराज ने। यज्ञ के बाद विद्वानों को, साधु महात्माओं को दक्षिणा देनी होती है, भोजन से उनको तृप्त कराना होता है। महाराज अश्वपति विद्वानों के पास निवेदन करने गए, भोजन के लिए पधारिए ताकि मैं दक्षिणा दे सकूं और मेरा यज्ञ सफल हो सके। शास्त्र का वचन है, मृतो यज्ञों अदक्षिणा, बिना दक्षिणा के और बिना विद्वानों की तृप्ति के किया हुआ यज्ञ मरा हुआ होता है। विद्वानों ने अश्वपति के यहां भोजन करने से मना कर दिया। कहा, हम नहीं करते आपके यहां भोजन। क्यों नहीं करते? विद्वान कहते हैं, आप राजा हैं, आपके पास जो धन है और अन्न है वो कर के द्वारा प्राप्त होता है। टैक्स आप किन से लेते हैं? चोरों से लेते हैं, तस्करों से लेते हैं, शराबियों से लेते हैं, जुआरियों से लेते हैं। आज तो आबकारी विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। आपका अधिकतर टैक्स आबकारी विभाग से आता होगा। तो क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन बन जाएगा, हम भी वैसे ही हो जाएंगे। तो हम राजा के यहां का राजसिक अन्न खाना नहीं चाहते। मेरे देश का वो शासक महाराज अश्वपति उस समय ऋषियों से और विद्वानों से, महात्माओं से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। और मेरे देश का वो समय इतिहास के स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। पर आप तो इतिहास को मानते ही नहीं ना। आपने तो राम को भी झुठला दिया, कृष्ण को भी झुठला दिया। इतिहास को तो आप मान ही नहीं रहे। अश्वपति तो उससे भी पहले के हैं। पर फिर भी बताना चाहता हूं, एक पीड़ा। क्या कहते हैं महाराज अश्वपति? ऋषियों, मैं निवेदन कर रहा हूं, न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मद्यपा, न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मध्यमा, नाना हिताग्निर न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुता। आप आश्चर्य करेंगे, इस देश का शासक अश्वपति महाराज घोषणा करता है, मेरे पूरे देश में, आप घर को टटोल लेना, पूरे देश की बात नहीं कर रहा, अश्वपति महाराज पूरे देश की बात कह रहे हैं। इस देश का शासक, ऋषियों, आप मेरे यहां भोजन क्यों नहीं कर रहे? आप मेरे यहां प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? ताकि मैं आपको दक्षिणा दे सकूं, मेरा यज्ञ सफल हो सके, मेरा जीवन भी सफल हो सके और मैं स्वर्ग को प्राप्त कर सकूं। स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो यज्ञ करना होगा। मैं स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यज्ञ किया है, मेरा वो यज्ञ सफल हो जाए। आप क्यों नहीं चलते भोजन के लिए? कहते हैं, न मे स्तेनो जनपदे। ऋषियों, मेरे पूरे देश में आप घूम कर देख जाइए, कोई चोर नहीं है। चोरों से टैक्स मैं कैसे लूंगा? न मे स्तेनो जनपदे, मेरे पूरे साम्राज्य में कोई चोर नहीं है। न कदरियो, कोई कंजूस नहीं है। न च मद्यपा, कोई शराब पीने वाला ही नहीं है। तो आबकारी विभाग कहां से होगा? शराब बनेगी ही क्यों? न मे स्तेनो जनपदे न कदरियो न च मद्यपा, मेरे पूरे देश में कोई चोर नहीं है,
कोई कंजूस नहीं है, कोई शराबी नहीं है। और कहते हैं नाना हिताग्निर ना अविद्वान, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अग्निहोत्र किए बिना, हवन किए बिना भोजन करता हो। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे देश में जिसने वेदों को न पढ़ा हो, जो शिक्षित न हो। अनपढ़ कोई भी नहीं है, सभी वेद पढ़े हुए हैं। किसी ने एक वेद पढ़ रखा है, किसी ने वेद का कोई सूक्त पढ़ रखा है, किसी ने वेद के कोई मंत्र पढ़ रखे हैं, सब वेद पढ़े हुए हैं। न स्वैरी, कोई व्यभिचारी नहीं है। जब व्यभिचारी ही नहीं है तो ऐश्वर्य कुतः, वेश्याएं कहां से आएंगी, उनसे टैक्स प्राप्त कैसे करूंगा। तो ऋषियों, ऐसा मेरा देश है, उस मेरे राज्य में, उस मेरे राज्य के कल्याण के लिए, मेरे राज्य के उत्थान के लिए मैंने यज्ञ किया है, आप भोजन करने चलिए। और प्रसंग कहता है ऋषियों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से भोजन ग्रहण किया, दक्षिणा ली और राजा को आशीर्वाद दिया। ऐसा मेरा देश था।